प्रकाश संश्लेषण का हमारा हेडिंग था प्रकाश संश्लेषण का स्थान। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो आदि से अंत तक है ना, मतलब शुरू से लेकर अंत तक जितनी प्रक्रिया होती है वो सब पतियों में ही होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से क्या होती है, पतियों में होती है ना। पति है, पता नहीं किस चीज की पति है, मुझे नहीं पता है, कोई बात नहीं, पति से लग रहा है ना, पति है। अब जितनी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है पौधों के प्रत्येक पत्ती में होती है। ठीक है, अब देखिए जो पत्ती होता है, पत्ती के पहली सेड है ना, या इसमें होता है वो पैरेन्काइमा, ऊतक है पैरेन्काइमा। ये दोनों में क्या भाग रहता है, इसमें रहता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसमें क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है। ठीक है, पत्तियों के पेलिसेड या पैरेन्काइमा में क्या भरा रहता है, क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसमें क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाएगा क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ठीक है, समझ में रहिए, फिर समझिए पत्ती है, पत्ती में जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में ही होती है। स्थान पता चल गया ना। चलिए, इसके पत्तियों के पेलिसेड या पैरेन्काइमा ऊतक है ना, ये इसमें क्लोरोप्लास्ट भरा रहता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है। ठीक है, और ये अधिकांशतः पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक जो है अधिकांशतः पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं और क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक है ना, प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक। ये हरित लवक है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हरित लवक। क्लोरोफिल को क्या बोलते हैं हिंदी में, पर्णहरित। क्या बोलते हैं इसको, पर्णहरित हिंदी में। ठीक है, देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है और ये अधिकांशतः कहाँ पाया जाएगा, पत्तियों में पाया जाता है, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं और क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। समझ में रही है। अब देखिए पत्तियों का जो ऊपरी सतह होता है यहाँ पे, या एपिडर्मिस बोल सकते हैं, बाह्य त्वचा को एपिडर्मिस कहते हैं। जिससे हमारा हाथ है ना, अगर उससे ऊपरी वाली जो परत है उसको एपिडर्मिस आप बोल सकते हैं। तो पत्ती भी है पेड़ पौधों में, पत्तियां है, पत्तियां का जो ऊपरी त्वचा होती है, बाह्य त्वचा होती है, ऊपर वाला भाग, इसको एपिडर्मिस बोलते हैं। पत्तियों के एपिडर्मिस में, या ये भी बोल सकते हैं कि पत्तियों के सतहों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं ना। ये पत्तियों पर क्या पाया जाएगा, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाएगा। ठीक है, यही छिद्र को हम बोलते हैं स्टोमेटा। इसी को बोलते हैं रंध्र, बोलते हैं रंध्र, स्टोमेटा या रंध्र। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, इसी छिद्र के द्वारा वो जो है सोख लेता है पेड़ पौधा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण के समय 6 CO2 + 12 H2 चाहिए ना, तो 6 CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से लेता है, वायुमंडल से लेता है, वातावरण से लेगा। और वायुमंडल से लेगा तो कैसे लेगा, तो स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा का ये भी काम है गैसों का, मतलब विनिमय, मतलब गैसों का आदान प्रदान भी करता है वातावरण से। मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। इसके अलावा जल भी निकालता है इसी छिद्र से, है ना। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है तो प्रकाश संश्लेषण के बाद जल बनता है कि नहीं बनता है, बनता है ना। तो जल कहा जाता है, कुछ पौधे द्वारा उपयोग में लाया जाता है, कुछ उसको बाहर अपना जो है तापमान का संतुलन बनाए रखने के लिए
ठीक है, वो जल का जो है बाहर निकाल लेता है इसी छिद्र के द्वारा। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। जब पेड़ पौधे पत्तियों के द्वारा अपना जल बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। और इसकी जांच करनी होगी तो आप क्या कर सकते हैं, किसी पौधे की पत्ती को जो है एगो पॉलीथीन से बांध दीजिए, व्हाइट पॉलीथीन से, और इस तरह से बांधिए कि अंदर और बाहर का हवा उसमें प्रवेश न करे, अंदर बाहर हवा उसमें न आए न जाए। ठीक है, सुबह बांधिए, शाम को देखिएगा उस झिल्ली के अंदर पानी आ जाएगा। ठीक है, इससे साबित ये होता है कि पेड़ पौधे जो है दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उनके पत्तियों में भोजन बना और भोजन के फलस्वरूप जल का निर्माण हुआ, वही जल उसमें एकत्रित हो गया है ना। चलिए ये चीज रहा, एक बार शुरू से देख लीजिए फिर इसको लिखवाएंगे। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण का स्थान, मैंने प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पौधों में। तो प्रकाश संश्लेषण जो कहाँ होता है, पत्तियों में होता है ना। तो हम आदि से अंत तक पूरी प्रक्रिया कहाँ होगी, पत्ती में ही होती है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के पैलिसेड या पैरेन्काइमा ऊतक में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है ना, जो अधिकांशतः कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में ही पाया जाता है। ये अधिकांशतः क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल कहाँ पाया जाएगा, पत्तियों में। इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं और क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप पत्तियों को देखिएगा तो पत्तियों के एपिडर्मिस में या उसके बाह्य त्वचा में, या ये बोल सकते हैं पत्तियों के सतह पर, पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, टिनी पोर्स पाए जाते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं रंध्र या स्टोमेटा। इसी रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा पेड़ पौधा जो है गैसों का विनिमय करता है, यानी गैसों का आदान प्रदान करता है, किससे, वातावरण से, है ना। ठीक है, इसी के द्वारा अपना जल भी बाहर निकलता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। इसमें एक अलग ही चैप्टर है वाष्पोत्सर्जन, उसको पढ़ेंगे, 4 चैप्टर की कैसे कुछ करके है ना। चलिए इसको लिखवाए, अब खैर का लिए प्रकाश संश्लेषण का स्थान। अच्छा एक चीज इसमें छोड़ दिए, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें क्या हम थोड़ा सा भूले हुए हैं, यहाँ पे गैसों का आदान प्रदान तो होगा किस प्रक्रिया द्वारा, उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं विसरण। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है ना, विसरण प्रक्रिया द्वारा ये गैसों का आदान प्रदान करता है। पेड़ पौधों में से जो गैस बाहर निकलता है, अरे जहाँ गैस की बात कर लिया है, गैस के कण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो उसको विसरण के रूप में देख सकते हैं, है ना। वही द्रव के कण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे परासरण। और जल की बात कर लिया तो वहाँ पे अधिकतम परासरण होता है, और जहाँ गैस के आदान प्रदान की बात कर लिया तो हमेशा क्या होता है, वो विसरण। गैस की बात किया तो विसरण। जैसे हम लोग सेंट मारते हैं ना, तो क्या होता है, चारों ओर फैल जाता है, किस प्रक्रिया द्वारा, विसरण प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, विसरण। गैस की बात है तो विसरण, और वहीं जल की बात करेगा तो परासरण। जैसे जड़ क्या करता है, जड़ जल को शोषित करता है ना, सोख लेता है ना, किस प्रक्रिया द्वारा, परासरण। जल की बात करें तो परासरण, और गैसों की बात करेगा तो विसरण। तो ये जो है गैसों का आदान प्रदान विसरण प्रक्रिया द्वारा करता है ना।